आपके सामने पुलिस महानिदेशक के नाम से एक आवेदन स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इस आवेदन का क्या औचित्य है। तो मैं आपको बता दूं कि पटना उच्च न्यायालय में दरोगा भर्ती से संबंधित जो केस है CWJC 13/689 उसमें सुनवाई हुआ और उसके बाद जो स्टे ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद से सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स किम कर्तव्य विमूढ़ हैं कि आखिर अब क्या करें। ऐसी परिस्थिति में जब 3 जनवरी को अगली सुनवाई है और इस बीच में पुलिस मुख्यालय या अन्य रेस्पोंडेंट के द्वारा काउंटर एफिडेविट फाइल करना है, इस परिस्थिति में अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, वे अपने स्तर से क्या कुछ कर सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए ये आवेदन तैयार किया गया है। साथ ही साथ कल के वीडियो में मैंने इंटरवेनर के बारे में भी बात किया था और इंटरवेंशन कितना आवश्यक है इस मुद्दे पर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आइए देखते हैं कि आवेदन में क्या कुछ लिखा गया है। आवेदन में लिखा गया है कि सेवा में श्रीमान पुलिस महानिदेशक बिहार, विषय में दिया गया है पटना उच्च न्यायालय में दायर वाद CWJC 13/689 में त्वरित कार्रवाई के संबंध में। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार में हो रहे 2277 पुलिस अवर निरीक्षक की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित पटना उच्च न्यायालय में CWJC 13/689/2021 वाद दायर किया गया है, जिसमें बीते 1 दिसंबर को आदेश पारित करते हुए नियुक्ति पत्र वितरण संबंधी आदेश पर रोक लगाया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 को होना है, जिसमें पुलिस मुख्यालय को इसी दरमियान काउंटर एफिडेविट भी जमा करना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना जल्द हो सके तर्कपूर्ण काउंटर एफिडेविट दायर करें, ताकि आगामी 3 जनवरी की सुनवाई पूर्ण हो सके। साथ ही साथ इस मामले की त्वरित गति से पूर्ण सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय से विशेष आग्रह करें। महोदय, आपको विदित हो कि न्यायालय के रोक संबंधी आदेश के कारण हम लोग काफ़ी परेशान हैं और निराश हैं। हम लोगों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस वाद की त्वरित और पूर्ण सुनवाई के लिए ठोस कदम उठाएं। इसके लिए श्रीमान का सदैव आभारी रहूँगा। आप देखिए कि इस आवेदन में केस के जल्द सुनवाई और उसके निपटारा के लिए एक उन सभी बिंदुओं को छूने का प्रयास किया गया है। यदि आप लोगों को लगता है कि इस आवेदन से भी बढ़िया आवेदन तैयार किया जा सकता है, तो इस तरीके के आवेदन को लिख करके आप लोग DGP मुख्यालय या BPSSC वहाँ आप लोग मैनुअली इस तरीके के आवेदन देने का प्रयास करें। जो महिलाएं घर पे हैं, नहीं आ सकती हैं मैनुअली ऑफलाइन तरीके से, तो कम से कम इस तरीके के आवेदन को टाइप करके आप मेल तो कर सकती हैं, जीमेल तो कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को इस तरीके के मुहिम में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इसका इम्पैक्ट कुछ अलग दिखता है। या अन्य जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, सभी लोगों को कहीं ना कहीं इस तरीके के जो भी छोटे मोटे प्रयास हैं वे सभी प्रयासों को करना चाहिए, जिससे मुख्यालय को लगे कि अभ्यर्थी सोए नहीं है, अभ्यर्थी जगे हुए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का क्या फंडा है कि मामले को लेट लतीफ़ करो और रेवेन्यू का बचत करो। इससे बचने के लिए आप लोगों को हमेशा इन मुद्दों पे लगे रहना है। छोटे मोटे प्रयास आप सभी लोगों को करते रहना है। दोस्तों, मैं कल के वीडियो में इंटरवेंशन के बारे में बात किया था, इंटरवेनर के बारे में बात किया था। इंटरवेनर का होना कितना आवश्यक है, एक छोटा सा उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बैजंत्री साहब के खंडपीठ में हाल ही में बिहार अमीन का विज्ञापन रद्द हो चुका है। अब मुझे पता है कि कुछ लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि अमीन और के विज्ञापन से और उसके मसले से हम लोगों का मसला बिल्कुल ही अलग है। मामला वो नहीं है कि आपका मामला अलग है, मामला ये है कि जिस तरीके से उसमें विज्ञापन निकाला गया अमीन का, उस विज्ञापन में 12th का मौका दिया गया था और विज्ञापन के अनुरूप
बहाली चल रही थी, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन के अनुसार बहाली चल रहा था, लेकिन नोटिफिकेशन से इतर जाकर के नियमावली में कमी खोज करके रद्द कर दिया गया। इसमें हुआ ये कि ये मामला सिर्फ पेटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का था, इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं था। यदि ये 12th पास जो नॉन सर्वेयर हैं जिनके पास अमीन की डिग्री नहीं थी, वे लोग यदि इसमें एक इंटरवेनर बनाए होते तो अपनी आवाज़ को वहाँ रख सकते थे कि नोटिफिकेशन के आधार पे चल रही है बहाली, तो यह नोटिफिकेशन ही फर्स्ट एंड लास्ट होता है। इस आधार पर आप विज्ञापन को कैसे रद्द कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं एक झटके में तो विज्ञापन रद्द नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ अलग डिसीजन जरूर होता है। लेकिन ये लोग इंटरवेंशन बने नहीं, इंटरवेनर अपना रखे नहीं। नतीजा हुआ कि दो पक्षों का मामला था। बिहार गवर्नमेंट का जो प्लीजर होता है, सरकारी वकील, किसी भी मामले में उसे फाइल पर स्टडी नहीं करना होता है। डिपार्टमेंट से जो जवाब लिख करके आता है, लिखा लिखाया जवाब, रटा रटाया जवाब जा कर के 2-3 मिनट में बोल देना है। जबकि जो प्राइवेट वकील होता है, पिटिशनर का जो एडवोकेट होता है, वह किसी भी मामलों के पीछे कई घंटों तक स्टडी करके आया होता है। वह निश्चित रूप से उन सभी गवर्नमेंट प्लीजरों पर भारी पड़ेगा, और वह भारी पड़ ही जाता है। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि कहीं ना कहीं 3 जनवरी की आपकी सुनवाई पूर्ण हो सके। ये तब संभव है जब समय से काउंटर डला जाए इधर, और उसका रिप्लाई रिजॉइंडर भी मिल जाए पेटिशनर के एडवोकेट के द्वारा, तभी 3 जनवरी की सुनवाई पूर्ण होगी। अन्यथा मुझे लगता है कि 3 जनवरी की सुनवाई में भी शक है, और उसकी भी संभावना कम है कि यदि काउंटर नहीं फाइल हुआ तो सुनवाई भी अगले हियरिंग पे जा सकता है। और इन लोग का तो फंडा है कि जितना लेट होगा उतना रेवेन्यू की बचत होगी। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि इस तरीके के प्रयास करते रहना है। जो अपने स्तर से हम कर सकते हैं उसमें हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। और रहा सवाल इंटरवेंशन का, तो इंटरवेंशन के मुद्दे पे सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बीच में अपना एक राय सहमति, आम सहमति बननी चाहिए। उसके बाद पटना हाईकोर्ट के जो भी आला दर्जे के वकील हैं उसको हायर करके इस मामले में इंटरवेंशन बैठाना ही चाहिए। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट वर्सेस पेटिशनर का मामला है, लेकिन आपका जो मसला ये है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र देना है, नियुक्ति पत्र बचा किसका है? सर्जेंट का और सब इंस्पेक्टर का। जेलर के लोग तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आपका इंटरवेंशन का जो एडवोकेट होगा, आपकी तरफ से जा कर के यदि ये बात वहाँ बोलता है तो जज को लगेगा कि बच्चों का एक समूह ये भी है, बच्चों का एक समूह पीछे भी है जो अपने नियुक्ति पत्र के लिए काफ़ी प्रयासरत है, अपना रुपया खर्चा करके प्राइवेट निजी वकील रख रहा है और यहाँ अपनी आवाज़ों को रखने का कोशिश कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट अलग होगा, केस पे एक अलग दिशा जा सकता है, केस पे एक अलग प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इंटरवेंशन की आवश्यकता है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को देखते हुए ये वीडियो मैंने बनाने का कोशिश किया हूँ। यदि आपको लगता है कि इससे और बेहतर आवेदन आप लिख सकते हैं तो आप आवेदन लिखें। खास करके महिलाओं से बस लिखवाएं, उन्हें मेल करने को बोलें, जीमेल करें मुख्यालय में, ताकि आपकी सुनवाई पूर्ण हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में निश्चित रूप से शेयर करें, ताकि एक एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये समझ में आए कि हमें भी ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। और दूसरी बात कि यदि आप लोगों की आवाज़ को कोई अपना मंच देने की कोशिश कर रहा है, आपकी आवाज़ को कोई बुलंद करता है, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसको आप भी समर्थन करें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सिर्फ वीडियो को ना देखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपकी आवाज़ और बुलंद हो सके, आपकी आवाज़ को और मंच दिया जा सके। अन्य जो भी प्रयास हैं, जो भी अनुभव मेरा है, मैं आप लोगों को इस अनुभव का फ़ायदा दे सकूं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।